सो करप्शन की बात कर देते हैं अभी। मैंने पार्ट 1 को ऐड कर दिया था, मेरा मतलब एंड कर दिया था विदाउट कुछ कहे। सो अभी करप्शन पढ़ लेते अच्छे से। ओके, सो करप्शन। सो इन इंडिया द एक्सटेंट ऑफ द करप्शन इज सेज टू बी वेरी हाई इन द पब्लिक सेक्टर। मतलब पब्लिक सेक्टर में ये जो है करप्शन बहुत हाई माना जाता है। गवर्नमेंट वर्किंग कैपेसिटी इज रिड्यूस ड्यू टू द करप्शन एट द पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। पीपल डेवलप डिस्ट्रीब्यूट्स एंड द dissatisfaction about the entire governmental system due to the delay in the governmental work. Public people service and the facilities and the different financial blunders, corruption in the electoral process, bogus voting, bribing the voter, abetting the voter, and such type of things was reduced due to the competence of the democratic process. अब एक चीज़ बात बताओ क्या, एक चीज़ बात बताऊँ क्या आपको? मैं एक बात बताने वाला हूँ आपको करप्शन के बारे में, क्योंकि करप्शन पॉलिटिकल पार्टी भी करती है। देखिए पॉलिटिकल पार्टी किस प्रकार से करप्शन करते हुए देखने को मिलती है अपने को। पॉलिटिकल पार्टी अपने को इंडिया में सार्वजनिक सेक्टर होता है। अब इसमें बता रहा है हमको इंडिया में सार्वजनिक सेक्टर होते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा करप्शन होता है। और ड्यू टू द करप्शन एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है हमारा डेमोक्रेटिक नेशन में, डेमोक्रेटिक इसमें। और ये पॉलिटिकल पार्टी के वगैरह थ्रू होता है। जैसे कि रोड बनाते टाइम पैसा ज़्यादा ले लेते वो, मतलब सरकार उनको ज़्यादा पैसा दे देती है रोड बनाने के टाइम पे, और कम माल वो मंगाते हैं, और जितना कम माल और आधा पैसा हड़प लेते हैं और आधा पैसा करते हैं, और उनको ऊपर से सरकार और माल देती है कि तुमने अच्छा कार्य किया है, वो ये सर किया है, और देखिए कितना पैसा मिल रहा है भाई, गलत काम करने का और पैसा मिल रहा है। तो ये करप्शन होता है। और करप्शन बहुत प्रकार का करप्शन होता है, जैसे कि लोगों के घर घर जाके, मतलब बहुत करप्टेड पॉलिटिकल पार्टी बहुत रहती है। तो देखिए फैमिली मैनिपुलेशन इज द मेजर डेमोक्रेटिक, मैंने बोला ना फैमिली मैनिपुलेसी। तो देखिए फैमिली मैनिपुलेसी कैसे रहती है पॉलिटिकल पार्टी में, अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। फैमिली मोनोपोली, ठीक है। सो फैमिली मोनोपोली ऐसी चीज़ रहती है, जैसे कि देखिए अभी हमारे भारत में राहुल गांधी की सरकार है। तो पहले किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी। इसके बाद कौन आया? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी। कोई दूसरा बना? कोई दूसरा कभी नहीं बना। क्यों क्यों नहीं बना, मैं बताऊँ क्या? अभी तक की उनकी सरकार मोनोपोली से, मतलब वहाँ भी नेपोटिज्म चलता है, वहाँ भी नेपोटिज्म चलता है। पर हमारे बीजेपी में नेपोटिज्म नहीं चलता, वहाँ सरकार खुद यूज़ करती है। जैसे कि देखिए अभी योगी आदित्यनाथ बने थे, उन वहाँ वोटिंग हुई थी, इंटरनल वोटिंग अपने को देखने को मिलती है, और फिर उसके बाद वो सरकार उनकी बनती है। अब इसके बाद बात करें जाए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? मतलब पॉलिटिक्स में कैसे क्रिमिनल लोग घुस जाते हैं। जैसे पॉलिटिक्स में अगर क्रिमिनल लोग आ गए तो करप्शन की तो बाढ़ ही लग जाती है। मतलब करप्शन बढ़ते ही जाता है, और वो मनी लूटते हैं। देखिए पहले वो मनी देते हैं, सपोज दे आर गिविंग मनी टू दी different people that they are living in that society, and they requesting them to vote them, and then they will do the various stuff in their society, then they can do corruption after they get selected in that political party or the member of that political party, और अध्यक्ष वगैरह कुछ बन गया तो फिर उसके बाद वो क्या करता है? बहुत सारे घोटाले करता है, बहुत सारे मारपीट करता है भैया, क्या क्या नहीं करता है, और लोगों से पैसे करता है, तो पैसा बर्बाद वाला तो सीन देखा होगा ना आपने। ठीक है, तो सोशल चैलेंजेस, व्हाट इज सोशल चैलेंजेस? अब देखिए सोशल चैलेंजेस ये था हमारे किसके पीछे, डेमोक्रेसी के पीछे, कि हमारे लोग थे वो थोड़े अनएम्प्लॉयड थे। ठीक है, अनएम्प्लॉयड थे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता था उस टाइम पे रिसोर्सेज का, पुअर एंड रिच, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था, रेस डिस्क्रिमिनेशन होता था, और बहुत सारी चीज़ें पहले से ही हमारे डेमोक्रेसी में चलते आई है। तो ये सारे था अपने को। ओके, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारे जाति भेद वगैरह, बहुत भेद किए जाते थे पहले के टाइम पे। ठीक है, सो व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू मेक इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल? ऐसे कौन से स्टेप बनाना चाहिए जो इंडियन डेमोक्रेसी को स्टेपफुल बना देंगे, सक्सेसफुल बना देंगे? जिस दल का सबसे ज़्यादा वोट मिले उसे ही उसकी सत्ता मिलनी चाहिए। ठीक है, मेजोरिटी वाले लोगों को भी देखकर निर्णय लेना चाहिए, और माइनॉरिटी वाले लोगों को भी देख कर निर्णय लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेजोरिटी करेंगे तो निर्णय लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा यार। ऐसा ऐसा होगा तो फिर ये अपने को इसमें से इजीली देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेजोरिटी वाले को भी लेना चाहिए, माइनॉरिटी वाले को भी लेना चाहिए, दोनों को कंसिडरेशन में लेना चाहिए। और बात कर जाए, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक इन द कंसिडरेशन द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी इन द शॉर्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एवरी वन ओपिनियन शुड बी कंसिडर इंपॉर्टेंट। मतलब दोनों के ओपिनियन कैसे रहते हैं, एवरी वन के ओपिनियन, दोनों के ओपिनियन हमको इसमें से इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम अपने इसकी, मतलब किसकी,
अब इसके बाद बात कर देते हम इसकी सेकंड, तो जुडिशरी इन द इंडिया इज सीड टू बी मेकिंग द कॉन्शियस एफर्ट टू मेकिंग द पॉलिटिकल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट। मतलब जुडिशरी अपने पॉलिटिकल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, मतलब इक्वल जस्टिस करना चाहिए हर एक क्षेत्र में, मतलब हर एक को इक्वल देना चाहिए, किसी को समान नहीं, किसी को ज़्यादा नहीं देना चाहिए। जैसे कि देखो, टू प्रिवेंट द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, जुडिशरी हैज अडॉप्टेड many measures like the strict punishment to the criminal and the prohibiting criminals from participating in the political process। मतलब अगर कोई भी क्रिमिनल को हटाने के लिए सरकार ने बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स के पॉलिसीज़ बनाई है। जैसे कि देखिए, अगर कोई क्रिमिनल पॉलिटिकल पार्टी में आ जाता है, पॉलिटिक्स में आ जाता है, तो उसे बहुत गंदी पनिशमेंट दी जाती है और बहुत सारा कुछ ना कुछ किया जाता है, बहुत गंदी पनिशमेंट दी जाती है और प्रोहिबिटिंग उनके कास्ट को किया जाता है। टू मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल इन इंडिया, इट इज़ नॉट जस्ट सफिशिएंट टू मेक द इक्वल टू दैट द level of government, administrative and the judiciary, everyone at the social and the individual level should make conscious effort to it। मतलब आपको एक चीज़ पता है क्या, कि लोगों का सहयोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप सभी को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल कैसा बनाए। ऐसा नहीं कि सरकार को आपको सोशल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी लेवल पे सोचना चाहिए, पर आपको भी इसमें हेल्प करना चाहिए। थोड़े बहुत तो यहाँ अपने को देखे रखे हैं कि इन सारे लोगों ने हेल्प की थी, थोड़े बहुत यहाँ अपने को ये देखने को मिल गया, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, सारे अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ग्राम समृद्धि योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एंड सच अदर प्रोजेक्ट आर अंडरटेकन एट द level of government and administration to increase the political participation of women। 15% सीट्स आर कीप रिजर्व इन द लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। मतलब विमेंस के लिए 50% सीट क्या हुआ है अभी के लिए, तो रिजर्व कर दिया गया है। सारी चीज़ें, ये सारी योजना वगैरह बनाई थी इन लोगों ने, पॉलिसीज़ वगैरह बनाई थी, ताकि हमारा जो भारत है वो संविधान पूर्वक अच्छा हो जाए, मतलब उनकी डेमोक्रेसी भी अच्छी हो जाए। मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में आप सभी को सोचना चाहिए। ओके, तो फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाला, टू मेक द इंडियन डेमोक्रेसी ट्रूली सक्सेसफुल इट इज एसेंशियल टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल एट द ऑल लेवल। मतलब अगर आपको सही में अपनी डेमोक्रेसी को अच्छी बनानी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीपलों का पूरे हर एक जगह में पीपलों का पार्टिसिपेशन नीडेड होगा। उसके लिए आपको हर एक पीपल को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ओके, सो इंटरेक्शन विद दोज हु आर नॉट इन द पावर, मतलब इफ पार्टिसिपेशन इंक्रीज स्पेशली एट द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, इफ बी चेंजिंग इन पब्लिक पॉलिसी। मतलब ये पब्लिक पॉलिसीज को भी चेंज कर सकता है। पब्लिक इंटरेक्शन विद द पीपल, मतलब पब्लिक पॉलिसी भी इंटरेक्शन विद द पीपल बननी चाहिए, पीपलों का योग देख के बननी चाहिए। जैसे कि पीपलों का सहमत क्या है, पीपल उसमें क्या भाव व्यक्त कर रहे हैं, उसको देख के पब्लिक पॉलिसी बननी चाहिए, ताकि बहुत सारे लोगों को क्या हो, इसके ज़्यादा हेल्प हो। और ये लोगों का वो होना जरूरी होना चाहिए, मतलब नहीं, लोगों का वो होना जरूरी है, मतलब लोगों का भाग होना, सहयोग होना जरूरी है डेमोक्रेसी को अच्छी बनाने के लिए। ये हमेशा याद रखना। द हेल्प ऑफ द पीपल टू मेक द डेमोक्रेसी शुड बी very important, should be needed। Okay, so that kind of thing that should have to write down in here. The values of the equality, liberty, okay, the values of the equality, liberty, social justice, secularism should be respected and implemented even in our present life. For the success of the democracy, everyone should keep in the mind that we are responsible for the citizen of the nation। मतलब सभी को इक्वलिटी, लिबर्टी और सोशल जस्टिस, सेकुलरिज्म की वैल्यू सभी को फाइंड होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है ये। ओके, सो क्या क्या होता है ये, तो इसके बाद ही अपनी डेमोक्रेसी कैसे होने वाली है, एकदम अच्छे से बनना चाहिए, एकदम अपनी डेमोक्रेसी कैसे देखने को मिलने वाली, बहुत खतरनाक देखने को मिलने वाली। तो चलिए, ये चैप्टर में इतना ही, तो रखते हैं अभी।